तो चलिए आज बात करते हैं इंडिया की सबसे शॉकिंग और फिल्मी चोरी की। ये कहानी किसी मूवी स्क्रिप्ट से कम नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल असली है। ये कहानी है एक ट्रेन की, उसमें रखे हुए ढेर सारे पैसों की और एक ऐसी लूट की जो सुनने में इम्पॉसिबल लगती है। सोचो जरा, एक ट्रेन रात के अंधेरे में दौड़ रही है। उसका एक कोच अंदर से सील किया हुआ है, जिसके आसपास पुलिस का पहरा है। लेकिन इतनी सिक्योरिटी के बावजूद चोर ऊपर से आते हैं, छत में एक होल करते हैं और करोड़ों रुपए लेकर गायब हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब उस कोच में 342 करोड़ रुपए थे, तो सिर्फ 5.78 करोड़ ही क्यों चुराए गए? और इन सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये हुआ कैसे? चलिए इस पूरी मिस्ट्री को डिकोड करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है 9 अगस्त 2016 की सुबह। सेलम चेन्नई एक्सप्रेस चेन्नई स्टेशन पर पहुंचती है। उस वक्त तक किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि रात के सफर में क्या हो चुका था। जब आरबीआई के ऑफिशियल्स ने उस स्पेशल पार्सल कोच के सील्ड दरवाजे खोले तो वो हैरान रह गए। अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि कोच की छत में एक बड़े से होल से सूरज की रोशनी सीधे नीचे रखे कैश के बॉक्स पर पड़ रही थी। बॉक्स टूटे हुए थे, नोट इधर उधर बिखरे पड़े थे। एक झटके में साफ हो गया कि देश के सबसे सिक्योर कैश कंसाइनमेंट में सेंधा लग चुकी थी। लेकिन ये समझने के लिए कि ये हुआ कैसे, हमें एक रात पीछे जाना होगा। चलिए देखते हैं कि पूरा सेटअप क्या था और कैसे चोरों ने इस इम्पॉसिबल हाइस्ट को अंजाम दिया। सबसे पहले ये 342 करोड़ थे क्या? ये नए नोट नहीं थे। ये थी सॉइल्ड एंड म्यूटिलेटेड करेंसी, यानी फटे पुराने गंदे नोट जो बैंक्स जमा करके आरबीआई को नष्ट करने के लिए भेजती हैं। सबसे जरूरी बात, ये पैसा अनट्रेसेबल होता है क्योंकि ये सर्कुलेशन के लिए नहीं होता। नॉर्मली ये एक रूटीन प्रोसेस है, लेकिन उस दिन यही रूटीन एक ऐतिहासिक जुर्म की बुनियाद बना। यहाँ प्रोफेशनलिज्म का लेवल देखिए। चोरों ने चलती ट्रेन में अपने सामान के साथ एंट्री ली, गैस कटर से चुपचाप छत को काटा, रस्सियों के सहारे कोच के अंदर उतरे, पहले से चुने हुए स्पेसिफिक बॉक्सेस को लूटा और फिर उसी चलती ट्रेन से फरार हो गए। ये साफ था कि यह काम किसी एमेचर पर नहीं था। जरा इस नंबर को देखिए, 342 करोड़ है एक कोच के अंदर बंद। किसी भी चोर के लिए ये तो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी, है ना? लेकिन यहीं से कहानी अजीब हो जाती है। उन्होंने चुराए सिर्फ 5 करोड़ 78 लाख। 342 करोड़ में से सिर्फ इतना सा। ये इन्वेस्टिगेटर्स के लिए सबसे बड़ी पहेली थी। इतना बड़ा रिस्क लेने के बाद इतने कम पैसे क्यों? क्या ये लालच की कमी थी या इसके पीछे कोई और प्लान था? ये एक डिटेल उनकी प्लानिंग की गहराई बताती है। उन्होंने पूरा राउट अच्छे से चेक किया था। उन्होंने चोरी के लिए एक खास जगह चुनी, चिन्नासैलम और वृद्धाचलम के बीच का हिस्सा, जहां ट्रेन के ऊपर हाई वोल्टेज बिजली के तार नहीं थे। यहां ट्रेन डीजल इंजन पर चलती थी, जिसके अंधेरे और शोर का फायदा उठाकर उन्होंने अपना काम बिना किसी की नजर में आए पूरा कर लिया। हाइस्ट हो चुकी थी, चोर गायब हो चुके थे और अब शुरू हुआ पुलिस इन्वेस्टिगेशन का वो दौर जो अगले 2 साल तक अंधेरे में ही भटकता रहा। शुरू में लगा कि केस जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इन्वेस्टिगेटर्स को क्राइम सीन से 4 अलग अलग फिंगरप्रिंट्स और एक ब्लड सैंपल भी मिला। हजारों घंटे की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। रिजल्ट 0। कुछ भी किसी क्रिमिनल डेटाबेस से मैच नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे ये चोर सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। इस टाइमलाइन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कितनी फ्रस्ट्रेटिंग हो गई थी। अगस्त 2016 में जुर्म का पता चला। केस जल्द ही सीबीसीआईडी को दे दिया गया। इनसाइड जॉब से लेकर लोकल गैंग्स तक हर थ्योरी फेल हो गई। 2017 तक सारे सुराग खत्म हो चुके थे और 2018 की शुरुआत तक ये केस ऑफिशियली कोल्ड केस बन चुका था। 2 साल तक ये रॉबर्स भूत बने रहे। ना कोई नाम, ना चेहरा, ना कोई क्लू। एक पल के लिए तो सच में ऐसा लगने लगा था कि परफेक्ट क्राइम शायद सच में पॉसिबल है। लेकिन फिर जब सारे पुराने तरीके फेल हो चुके थे, इन्वेस्टिगेशन ने एक नया मोड़ लिया। पिक्चर में एंट्री हुई टेक्नोलॉजी की और उसने पूरा खेल ही बदल दिया। तो सबसे जरूरी था ये स्ट्रैटेजी में बदलाव। जहां फिंगरप्रिंट्स और गवाह फेल हो गए, वहां सेल टावर डेटा और जियो स्पेशल मैपिंग ने काम कर दिया। इन्वेस्टिगेटर्स ने पुरानी फाइल्स को साइड में रखा और उस रात ट्रेन के रूट पर एक्टिव लाखों मोबाइल नंबर्स का डेटा एनालाइज करना शुरू कर दिया। और इसी तरह उन्होंने आखिरकार सारे डॉट्स कनेक्ट किए। उन्होंने ट्रेन के जीपीएस रूट को सेल टावर डेटा के ऊपर ओवरले किया। अचानक एक पैटर्न सामने आया। 50 से 60 मोबाइल नंबर्स का एक ग्रुप अजीब तरीके से ट्रेन के साथ साथ एकदम कोऑर्डिनेटेड तरीके से मूव कर रहा था। और जब इन नंबर्स को क्रिमिनल डेटाबेसेस से क्रॉस चेक किया गया तो एक ही नाम बार बार सामने आ रहा था, एक कॉमन लिंक, पारदी गैंग, मध्य प्रदेश की एक जनजाति जो ऐसे हाई रिस्क नोमैडिक स्टाइल जुर्म के लिए जानी जाती थी। 2 साल के अंधेरे के बाद पुलिस को आखिरकार रोशनी की पहली किरण मिल ही गई।
अब पुलिस के पास नाम थे, चेहरे थे और एक लोकेशन भी। इस हाइस्ट का आखिरी चैप्टर अब शुरू होने वाला था, द टेक डाउन। अक्टूबर 2018 में सीबीसीआईडी ने रतलाम और गुना में छापे मारे और एक के बाद एक गैंग मेंबर्स को अरेस्ट किया, जिसमें मैं आरोपी दिनेश और रोहन पाडरी भी शामिल थे। और फिर उनके हाथ लगा इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड, चंबल का एक पुराना बदनाम डाकू मोहर सिंह। उनके कन्फेशन ने सबको हिला के रख दिया। पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि उनका मकसद लालच नहीं था, प्लान सिंपल था। हमने सिर्फ उतना ही लिया जितना उठा सकते थे। उनके पास सिर्फ 30 से 45 मिनट थे और ज्यादा वजन के साथ भागना रिस्की हो सकता था। इसीलिए 342 करोड़ में से उन्होंने सिर्फ 5.78 करोड़ लूटे। ये एक मिशन था, कोई अंधाधुंध चोरी नहीं। गैंग पकड़ी गई और केस सॉल्व हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस हाइस्ट ने पूरे सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा सबक छोड़ा है और एक ऐसा सवाल जो आज तक जिंदा है। इसके बाद आरबीआई और रेलवेज ने अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को पूरी तरह बदल दिया। अब हाई वैल्यू कोचेस के अंदर हथियारबंद गार्ड्स तैनात होते हैं, कंसाइनमेंट्स में जीपीएस ट्रैकिंग होती है और नॉन इलेक्ट्रिफाइड रूट्स पर खास नज़र रखी जाती है। सिस्टम ने इस गलती से एक बहुत बड़ा सबक सीखा। लेकिन वो एक सवाल अभी भी बाकी है। अरेस्ट के बाद भी पूरी रकम कभी रिकवर नहीं हुई, क्योंकि ये फटे पुराने नोट थे जो नष्ट होने वाले थे। उनका इकोनॉमी में वापस आने के बाद पता लगाना नामुमकिन था। तो आखिरी डरावना राज यही रह जाता है, आखिर 5.78 करोड़ रुपए कहाँ गायब हो गए। ये एक ऐसी भूत पैसा है जो शायद कभी नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है, उस पैसे का क्या हुआ होगा? तो चलिए आज बात करते हैं इंडिया की सबसे शॉकिंग और फिल्मी चोरी की। ये कहानी किसी मूवी स्क्रिप्ट से कम नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल असली है। ये कहानी है एक ट्रेन की, उसमें रखे हुए ढेर सारे पैसों की और एक ऐसी लूट की जो सुनने में इम्पॉसिबल लगती है। सोचो जरा, एक ट्रेन रात के अंधेरे में दौड़ रही है। उसका एक कोच अंदर से सील किया हुआ है, जिसके आसपास पुलिस का पहरा है। लेकिन इतनी सिक्योरिटी के बावजूद चोर ऊपर से आते हैं, छत में एक होल करते हैं और करोड़ों रुपए लेकर गायब हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब उस कोच में 342 करोड़ रुपए थे, तो सिर्फ 5.78 करोड़ ही क्यों चुराए गए? और इन सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये हुआ कैसे? चलिए इस पूरी मिस्ट्री को डिकोड करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है 9 अगस्त 2016 की सुबह। सेलम चेन्नई एक्सप्रेस चेन्नई स्टेशन पर पहुंचती है। उस वक्त तक किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि रात के सफर में क्या हो चुका था। जब आरबीआई के ऑफिशियल्स ने उस स्पेशल पार्सल कोच के सील्ड दरवाजे खोले तो वो हैरान रह गए। अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि कोच की छत में एक बड़े से होल से सूरज की रोशनी सीधे नीचे रखे कैश के बॉक्स पर पड़ रही थी। बॉक्स टूटे हुए थे, नोट इधर-उधर बिखरे पड़े थे। एक झटके में साफ हो गया कि देश के सबसे सिक्योर कैश कंसाइनमेंट में सेंधा लग चुकी थी। लेकिन ये समझने के लिए कि ये हुआ कैसे, हमें एक रात पीछे जाना होगा। चलिए देखते हैं कि पूरा सेटअप क्या था और कैसे चोरों ने इस इम्पॉसिबल हाइस्ट को अंजाम दिया। सबसे पहले ये 342 करोड़ थे क्या? ये नए नोट नहीं थे। ये थी सॉइल्ड एंड म्यूटिलेटेड करेंसी, यानी फटे पुराने गंदे नोट जो बैंक्स जमा करके आरबीआई को नष्ट करने के लिए भेजती हैं। सबसे जरूरी बात, ये पैसा अनट्रेसेबल होता है, क्योंकि ये सर्कुलेशन के लिए नहीं होता। नॉर्मली ये एक रूटीन प्रोसेस है, लेकिन उस दिन यही रूटीन एक ऐतिहासिक जुर्म की बुनियाद बना। यहां प्रोफेशनलिज्म का लेवल देखिए। चोरों ने चलती ट्रेन में अपने सामान के साथ एंट्री ली, गैस कटर से चुपचाप छत को काटा, रस्सियों के सहारे कोच के अंदर उतरे, पहले से चुने हुए स्पेसिफिक बॉक्सेस को लूटा और फिर उसी चलती ट्रेन से फरार हो गए। यह साफ था कि यह काम किसी एमेचर पर नहीं था। जरा इस नंबर को देखिए, 342 करोड़ है एक कोच के अंदर बंद। किसी भी चोर के लिए ये तो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी, है ना? लेकिन यहीं से कहानी अजीब हो जाती है। उन्होंने चुराए सिर्फ 5 करोड़ 78 लाख। 342 करोड़ में से सिर्फ इतना सा। ये इन्वेस्टिगेटर्स के लिए सबसे बड़ी पहेली थी। इतना बड़ा रिस्क लेने के बाद इतने कम पैसे क्यों? क्या ये लालच की कमी थी या इसके पीछे कोई और प्लान था? ये एक डिटेल उनकी प्लानिंग की गहराई बताती है। उन्होंने पूरा राउट अच्छे से चेक किया था। उन्होंने चोरी के लिए एक खास जगह चुनी, चिन्नासैलम और वृद्धाचलम के बीच का हिस्सा, जहां ट्रेन के ऊपर हाई वोल्टेज बिजली के तार नहीं थे। यहां ट्रेन डीजल इंजन पर चलती थी, जिसके अंधेरे और शोर का फायदा उठाकर उन्होंने अपना काम बिना किसी की नजर में आए पूरा कर लिया। हाइस्ट हो चुकी थी, चोर गायब हो चुके थे और अब शुरू हुआ पुलिस इन्वेस्टिगेशन का वो दौर जो अगले 2 साल तक अंधेरे में ही भटकता रहा। शुरू में लगा कि केस जल्दी सॉल्व हो जाएगा,
इन्वेस्टिगेटर्स को क्राइम सीन से 4 अलग-अलग फिंगरप्रिंट्स और एक ब्लड सैंपल भी मिला। हजारों घंटे की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। रिजल्ट 0। कुछ भी किसी क्रिमिनल डेटाबेस से मैच नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे ये चोर सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। इस टाइमलाइन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कितनी फ्रस्ट्रेटिंग हो गई थी। अगस्त 2016 में जुर्म का पता चला। केस जल्द ही सीबीसीआईडी को दे दिया गया। इनसाइड जॉब से लेकर लोकल गैंग्स तक हर थ्योरी फेल हो गई। 2017 तक सारे सुराग खत्म हो चुके थे और 2018 की शुरुआत तक ये केस ऑफिशियली कोल्ड केस बन चुका था। 2 साल तक ये रॉबर्स भूत बने रहे। ना कोई नाम, ना चेहरा, ना कोई क्लू। एक पल के लिए तो सच में ऐसा लगने लगा था कि परफेक्ट क्राइम शायद सच में पॉसिबल है। लेकिन फिर जब सारे पुराने तरीके फेल हो चुके थे, इन्वेस्टिगेशन ने एक नया मोड़ लिया। पिक्चर में एंट्री हुई टेक्नोलॉजी की और उसने पूरा खेल ही बदल दिया। तो सबसे जरूरी था ये स्ट्रैटेजी में बदलाव। जहां फिंगरप्रिंट्स और गवाह फेल हो गए, वहां सेल टावर डेटा और जियोस्पेशल मैपिंग ने काम कर दिया। इन्वेस्टिगेटर्स ने पुरानी फाइल्स को साइड में रखा और उस रात ट्रेन के रूट पर एक्टिव लाखों मोबाइल नंबर्स का डेटा एनालाइज करना शुरू कर दिया। और इसी तरह उन्होंने आखिरकार सारे डॉट्स कनेक्ट किए। उन्होंने ट्रेन के जीपीएस रूट को सेल टावर डेटा के ऊपर ओवरले किया। अचानक एक पैटर्न सामने आया। 50 से 60 मोबाइल नंबर्स का एक ग्रुप अजीब तरीके से ट्रेन के साथ साथ एकदम कोऑर्डिनेटेड तरीके से मूव कर रहा था। और जब इन नंबर्स को क्रिमिनल डेटाबेसेस से क्रॉस चेक किया गया तो एक ही नाम बार बार सामने आ रहा था, एक कॉमन लिंक, पारदी गैंग। मध्य प्रदेश की एक जनजाति जो ऐसे हाई रिस्क नोमैडिक स्टाइल जुर्म के लिए जानी जाती थी। 2 साल के अंधेरे के बाद पुलिस को आखिरकार रोशनी की पहली किरण मिल ही गई। अब पुलिस के पास नाम थे, चेहरे थे और एक लोकेशन भी। इस हाइस्ट का आखिरी चैप्टर अब शुरू होने वाला था, द टेक डाउन। अक्टूबर 2018 में सीबीसीआईडी ने रतलाम और गुना में छापे मारे और एक के बाद एक गैंग मेंबर्स को अरेस्ट किया, जिसमें मैं आरोपी दिनेश और रोहन पाडरी भी शामिल थे। और फिर उनके हाथ लगा इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड, चंबल का एक पुराना बदनाम डाकू मोहर सिंह। उनके कन्फेशन ने सबको हिला के रख दिया। पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि उनका मकसद लालच नहीं था, प्लान सिंपल था। हमने सिर्फ उतना ही लिया जितना उठा सकते थे। उनके पास सिर्फ 30 से 45 मिनट थे और ज्यादा वजन के साथ भागना रिस्की हो सकता था। इसीलिए 342 करोड़ में से उन्होंने सिर्फ 5.78 करोड़ लूटे। ये एक मिशन था, कोई अंधाधुंध चोरी नहीं। गैंग पकड़ी गई और केस सॉल्व हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस हाइस्ट ने पूरे सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा सबक छोड़ा है और एक ऐसा सवाल जो आज तक जिंदा है। इसके बाद आरबीआई और रेलवेज ने अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को पूरी तरह बदल दिया। अब हाई वैल्यू कोचेस के अंदर हथियारबंद गार्ड्स तैनात होते हैं, कंसाइनमेंट्स में जीपीएस ट्रैकिंग होती है और नॉन इलेक्ट्रिफाइड रूट्स पर खास नजर रखी जाती है। सिस्टम ने इस गलती से एक बहुत बड़ा सबक सीखा। लेकिन वो एक सवाल अभी भी बाकी है। अरेस्ट के बाद भी पूरी रकम कभी रिकवर नहीं हुई, क्योंकि ये फटे पुराने नोट थे जो नष्ट होने वाले थे। उनका इकोनॉमी में वापस आने के बाद पता लगाना नामुमकिन था। तो आखिरी डरावना राज यही रह जाता है, आखिर 5.78 करोड़ रुपए कहाँ गायब हो गए। ये एक ऐसी भूत पैसा है जो शायद कभी नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है, उस पैसे का क्या हुआ होगा?